फैमिली अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है सचिन की बहन सुचिता यानी कि पूजा के बारे में। तो पूजा मुझे कहना ज़्यादा अच्छा लगता है, इनका दोनों ही नाम है, सुचिता भी और पूजा भी। आप सबको जैसा कि पता ही होगा, अभी फ़िलहाल वो अपने ससुराल में है। वो गर्मी की छुट्टी में आई हुई थी 2 महीने के लिए, तो जिसमें से कि वो 1 महीना अपने ससुराल रही हैं और 1 महीना अपने मायके। तो अभी उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने बहुत ही मतलब थोड़ा सा खुशी भी जताया और थोड़ा गुस्सा भी हुई हैं कि कुछ लोगों के कमेंट्स के कारण, क्योंकि उनका मानना है कि कुछ लोगों ने कमेंट्स हमेशा करते रहते हैं उन्हें कि मायके जाने को लेकर के। तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है अगर वो अपने मायके जाती हैं ज़्यादा। तो उनका कहना है कि लगता है कुछ लोग अपने ससुराल में ही पैदा हुए हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि उनका कहने का मतलब है कि हर लड़की को मन करता है अपने मायके जाने का, वहाँ वो फ्रीडम महसूस करती हैं। बट यहाँ पे कुछ लोग हमेशा कमेंट्स करते रहते हैं कि ये अपने मायके हमेशा जाती है। तो मतलब कहना है उनका कि आप लोग मायके नहीं जाते हैं क्या? आप लोग अगर मायके से लगाव नहीं है तभी तो नहीं जाते हैं। और उनका कहना है कि जैसे कि हम लोग का जन्म हुआ है मायके में, हम लोग मायके में पले बड़े हैं, वहीं पे मतलब हम लोग का ज़्यादातर अभी तक लाइफ स्पेंड हुआ है। तो मायके और ससुराल में पैदा हुए होते हैं, जैसे जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो अपने ससुराल में पैदा हुए होंगे, तभी तो उन्हें अपने मायके से लगाव नहीं है, तभी उनको अपने मायके का वैल्यू पता नहीं है। तो उन्होंने इस वीडियो में यही बोला है और उन्होंने बताया है कुछ जो अपने ससुराल और मायके से जुड़ी बातें। जैसे कि उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ बाहर फ्रीडम से रहती हूँ अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ सेपरेट रहती हूँ तो, चूँकि उनके भी 2 छोटे बच्चे हैं और सारा काम हो ही जाता है और वो अपने ससुराल में अभी हैं। तो अभी उनको उनका मानना है कि जितना उनको बाहर काम होता है उतना ही ससुराल में भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ससुराल में ज़्यादा हो या वहाँ ज़्यादा हो, दोनों जगह सेम ही काम होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बात कही कि वो वहाँ पर अपने बच्चों को ज़्यादा बेंगलोर में अपने बच्चों का केयर अच्छे तरीके से कर पाती हैं, बट ससुराल आने के बाद बच्चों लोगों का केयर उतना नहीं कर पा रही हैं। चूँकि उनका मानना है कि यहाँ पर क्या होता है कि खाना वगैरह बनाओ और फिर सबसे पहले बड़े बुज़ुर्गों को खिलाओ, उसके बाद फिर मतलब तो सिर्फ मुझे ये नहीं समझ में आया कि खाना बनाना और बुज़ुर्गों को खिलाना, वहाँ बुज़ुर्ग तो है ही नहीं, कितने लोग बुज़ुर्ग हैं, बस उनके ससुर जी हैं और उनके जेठ जी हैं। तो जेठ जी बुज़ुर्ग में आते नहीं हैं, फिर भी चलिए उनसे बड़े हैं तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि चलो ये दोनों लोग खाएँ। बाकी तो सारे बच्चे हैं और उनकी एक जेठानी है, उनकी सासू माँ भी नहीं है या भाई भी ज़्यादा नहीं है, 3-4 भाई होते हैं तो एक बात भी पता चलता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, सिर्फ वो पूजा जी हैं और उनकी जेठानी हुई और उनके बच्चे हुए और इनके बुज़ुर्ग में सिर्फ उनके ससुर जी ही हैं और बड़े में उनके जेठ जी हैं। तो 2 लोगों का, उनके ससुर जी और उनके जेठ जी, 2 लोगों को खाना खिलाने में, अगर मान लीजिए खाना बनता है, पहले अगर बड़ों को खाना खिलाना भी है तो 2 लोगों को खाना खिलाने में उनका कितना ही टाइम चला जाता है कि वो अपने बच्चों पर केयर नहीं कर पा रही हैं। अगर ये बात उन्होंने कही है तो मुझे ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ही उनकी गलत और ख़राब भी लगी। चूँकि वहाँ पे आपको इतना काम होता है, अकेले बच्चा सँभालना, अकेले उनको तैयार करके स्कूल भेजना, लंच बनाना, चूँकि हम लोग भी ऐसा करते हैं, अपने बच्चों के लिए सुबह उठ के लंच बनाना, उनका बैग पैक करना, उन्हें रेडी करना स्कूल के लिए, तो बहुत सारा काम हो जाता है, ठीक है? तो मैं समझ सकती हूँ कि बाहर में उनको भी बहुत काम होता होगा, लेकिन ये चीज़ बोलना कि अभी यहाँ पे ससुराल में इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि मतलब बुज़ुर्गों को खाना बनाओ तो सबसे पहले उन लोगों को खाना खिलाओ, उसके बाद फिर तब जो है सो अपना इधर काम देखो। तो मैं यहाँ पे अपनी बेटी को मालिश नहीं कर पाती हूँ तेल से, वहाँ मैं अपने बेटा-बेटी दोनों लोगों को मालिश करती हूँ। आपके पास बाहर में इतना काम होता है, उसके बाद भी आप टाइम निकाल के अपने बच्चों पे ध्यान देती हैं। बट यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता है कि इतना काम है, क्योंकि बच्चे आपके स्कूल जा नहीं रहे हैं, ठीक है? पहली बात, अगर समर वैकेशन चल रही है तो बच्चे आपके स्कूल जा नहीं रहे हैं, आप यहाँ पर हैं ये नौतन, हाँ, उनका ससुराल नौतन हुआ। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि मेरा भी ससुराल उसी साइड है, बट नौतन नहीं है, मेरा ससुराल हुआ एकमा। तो मैं भी बाहर रहती हूँ अभी फ़िलहाल और नौतन वहाँ से बहुत ही नज़दीक है और हमारे रिलेटिव्स यानी कि मेरे रिलेटिव्स भी नौतन में हैं, ठीक है? तो मुझे पता है, बट मैं अभी तक पूजा जी के ससुराल के बारे में नहीं जानती हूँ कि उनका ससुराल एग्जैक्ट है कहाँ। वैसे नौतन बहुत बड़ा जगह नहीं है, तो आसपास ही कहीं होगा, चूँकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स वहाँ पे भरे पड़े हैं, ठीक है? तो मुझे पता है।
तो अभी फ़िलहाल वो नौतन में है, तो वहाँ पे तो उनके बच्चों को स्कूल जाना नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं ध्यान दे पा रही हैं अपने बच्चों पर? आखिर क्या वजह है? सिर्फ़ बुज़ुर्गों को बना के खाना खिलाने से, अपने से बड़ों को बना के खाना खिलाने से, वो भी 2 जने हैं मात्र, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही जने हैं जो उनसे बड़े हैं, उनके जेठ जी और उनके ससुर जी, बाकी लोग तो नहीं हैं। तो 2 लोगों का खाना बनाने में और खिलाने में कितना ही टाइम चला जाता है कि आप अपने बच्चों को मालिश नहीं कर पाते हो। यूट्यूब तो कर रही हो ना आप, इंस्टा भी कर रही हो, सब कुछ तो आप देख ही रही हो। तो फिर जब सब कुछ चल रहा है आपका, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती हो। तो यहाँ पे मुझे आपकी बातें बिल्कुल गलत लगी, तो यहाँ पे मैं आपकी बातों को काटती हूँ और आप चाहें तो कर सकती हैं। ये चीज़ गलत होगा बोलना, और मुझे लगता है कि ससुराल में आपका काम थोड़ा कम ही होता होगा, इसलिए क्योंकि बाहर में मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। जब अकेले करना पड़ता है, लोग सेपरेट रहता है, तो बहुत सारी काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम, जो अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। जेठानी जी भी काम में पूरा आपका हेल्प करती हैं, आपने ये खुलकर बोला है। तो चलिए, आपकी जेठानी जी भी करती हैं और आप भी दोनों लोग साथ में मिलकर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होना चाहिए। और बाकी रहा बात लोगों का, तो लोगों के बातों पे इतना ध्यान मत दीजिए। आपका मायके है तो आप जाइएगा ही, लोग भी जाते हैं, जिनका मायके अच्छा है या वैसा है तो लोग जाते हैं, और जिनके मायके में कोई नहीं है या फिर उनको मायके से उतना सपोर्ट नहीं है, तो वही लोग ऐसा मैसेज करते हैं कि वो मायके हमेशा मायके बने रहती है, हमेशा मायके चली जाती है। अरे मायके है तो जाती है, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है ना? सही बात है, मायके है, उनका मायके इतना अच्छा है, सभी लोग हैं, उन्हें पूछ रहे हैं, तभी तो वो जा रही है ना। तो यहाँ पे जिन्होंने कमेंट किया है, तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा कमेंट्स मत करें, क्योंकि उनका मायके ऐसा है, भगवान ने ऐसा बना के रखा है, उनको जाने का मौका मिलता है और वो जाती हैं और अच्छे से रहती हैं। और जिनको मौका नहीं मिल पाता या फिर उनका मायके वैसा नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, तो उनका बात अलग होता है। तो वही लोग जो है आके यहाँ पे कमेंट्स करते हैं, जिनको अपने मायके से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। इसलिए प्लीज़ मैं पूजा जी से भी बोलना चाहूँगी कि आप उनके बातों पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए, और ये सब बातें आती और जाती रहेंगी। तो चलिए, आज का रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा रिएक्शन वीडियो बनाती नहीं हूँ, ताकि आप लोग भी बोर हो जाइएगा अगर मैं ज़्यादा लंबा भाषण देने लगूँगी। तो चलिए, आज का मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स किया कीजिए, ताकि मैं फिर आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए इसी तरह से रिएक्शन वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।